दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 9 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 में हमें इन सब को सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट है -96 डिवाइड 16। -96 डिवाइड 16 का मतलब हुआ -96 अपॉन 16। 96 16 के टेबल में आता है, 16 6 जा 96 होता है। यहाँ पे क्या बचा? -6। तो आंसर हो गया इसका -6। 98 डिवाइड -28 मीन्स 98 अपॉन -28। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, कभी भी माइनस साइन जो है वो नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो ऊपर कैसे ले जाएंगे? इसको प्लस कर दीजिए और जो माइनस था उसको यहाँ मैंने ऊपर कर दिया। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे कर दिया, तो वो भी समझ लीजिए। हमारे पास था 98 बाय -28। देखिए, आप चाहें तो ऊपर नीचे सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको -1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और -1 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 98 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -98 हो जाएगा, और -28 को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन सेम है तो ये प्लस में हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है 28, वही हमने यहाँ पे किया। अब इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए। 14 के टेबल में दोनों आता है, 14 2 ज़ा 28, 14 7 ज़ा 98, मतलब -7/2। -51 डिवाइड 68। 17 के टेबल में आता है दोनों, 17 4 ज़ा 68, 17 3 ज़ा 51, दैट इज -3/4। 38 डिवाइड -57। फिर वही बात है, नीचे में -57 माइनस आ रहा है तो यहाँ पे नहीं रखना है, इसको ऊपर कर देना है। इसको कर दीजिए -38/57, ठीक है? 19 के टेबल में दोनों आता है, 19 2 ज़ा 38, 19 3 ज़ा 57, दैट इज -2/3। -85 डिवाइड 20। -85/20, ये 5 से कैंसिल होगा। 5 4 ज़ा 20 और 17 5 ज़ा 85 होता है तो यहाँ पे 17 आ जाएगा, -17/4। -150 डिवाइड -25। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया। 25 से अगर 150 को डिवाइड करेंगे आप तो 6 आएगा, 6 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। देखिए, जितने पार्ट हैं इसमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस साइन नहीं रखना है। उसके लिए आपको उस साइन को हटा करके ऊपर कर देना है। बाद बाकी जैसे डिवीज़न करते हैं वैसे करना है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। 100 को 60 से डिवाइड करना है, 100/60। 20 से कैंसिल हो जाएगा दोनों, 20 3 ज़ा 60, 25 ज़ा 100, दैट इज 5/3। 9 डिवाइड -54। फिर नीचे माइनस आ गया, आपको ऊपर कर देना है, इसको -9 में लगा देना है। 9 से 6 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 9 6 ज़ा 54 होता है। तो न्यूमरेटर में रहा -1 और डिनोमिनेटर में हो गया 6। 78 डिवाइड 65। तो 78/65, 13 से कैंसिल हो रहा है, 13 5 ज़ा 65, 13 6 ज़ा 78, दैट इज 6/5। -5 डिवाइड -315, -5/-315। तो देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, दोनों प्लस हो गए। 315 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे, आप करके देख लीजिए कितना होता है। 315 को 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 6 ज़ा 30, ये तो 0 हो गया, यहाँ पे बचा 1। 63 टाइम में कैंसिल हो रहा है तो 5 से ये 63 टाइम में कैंसिल हो गया, दैट इज 1/63। इस तरह से क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट मैंने सॉल्व कर दिए। अब आते हैं क्वेश्चन 2 पे। राइट 3 डिविजन्स ऑफ इंटीजर सच दैट द फ्रैक्शनल फॉर्म्स ऑफ ईच विल बी 24/5। फ्रैक्शनल फॉर्म्स ये आपको सेम रखना है और आपको 3 डिविजन्स बनाने हैं, ठीक है? मैंने फर्स्ट डिवीजन के लिए ये लिखा, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। क्वेश्चन में मेंशन है कि फ्रैक्शनल फॉर्म्स ये रहना चाहिए।
तो मैं सबको 24/5 कर दे रहा हूँ, 24/5, 24/5 और 24/5। ठीक है, अब इसको हम लोग डिवीज़न फॉर्म में लिखेंगे। देखिए, ऐसे हम जानते हैं कि फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो वही अभी हम यहाँ पे करेंगे। हमारे पास फ्रैक्शन क्या है, 24/5। ठीक है, अब इसमें हम 1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 1 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर क्या है, 24/25। ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, हमें डिवीज़न फॉर्म में लिखना है। तो डिवीज़न फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, 24, पहले 24 है तो 24 डिवाइड, जो नीचे है यहाँ पे आ जाएगा। तो पहला डिवीज़न फॉर्म ये हो गया। दूसरा है 24/5। ठीक है, सेम चीज़ करेंगे हम, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं यहाँ पे 2 ले रहा हूँ, मैं 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 24 इंटू 2 48 होता है, 5 इंटू 2 10 होता है। अब इसको आप डिवीज़न फॉर्म में लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 48 डिवाइड 10। ठीक है, लास्ट है 3, 24/5, 24/5 है। इस बार हम लोग 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 24 इंटू 3 72 होता है, 5 इंटू 3 15 होता है। डिवीज़न फॉर्म में लिखेंगे तो ये 72 डिवाइड 15 हो गया। देखिए, ये फर्स्ट डिवीज़न है, ये सेकेंड डिवीज़न है, ये थर्ड डिवीज़न है। ये डिवीज़न भले ही डिफरेंट है लेकिन इसका फ्रैक्शन फॉर्म सेम है। कैसे, देखिए, अगर यहाँ पे 1 कैंसिल कर देंगे तो यही रहेगा, यहाँ पे 2 अगर कैंसिल कर देंगे तो 24/5 रहेगा, 3 कैंसिल करेंगे तो 24/5 रहेगा। हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। ये 3 डिवीज़न इंटीजर हैं जिसका फ्रैक्शन फॉर्म 24/5 है। राइट 3 डिविजन्स ऑफ इंटीजर्स सच दैट द फ्रैक्शन फॉर्म्स ऑफ ईच विल बी -5/7। सेम क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन 2 था, इस बार हमें फ्रैक्शन फॉर्म्स -5/7 रखना है। ये फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, तो फ्रैक्शन फॉर्म सेम रखना है। तो -5/7 सब में लिख दीजिए पहले आप, -5/7, -5/7। ठीक है, अब हमें 3 डिवीजन ऑफ इंटीजर्स बनाने हैं। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। -5/7 है। हम जानते हैं कि अगर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रैक्शन वही रहेगा। तो यहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 आएगा, 7 को 1 से करेंगे 7 आएगा। अब इसको डिवीज़न फॉर्म में लिख देना है, तो -5 डिवाइड 7, ये पहला आपका हो गया डिवीज़न। सेकंड, -5/7, इस बार हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कीजिए 2, -5 को 2 से करेंगे तो -10, 7 को 2 से करेंगे 14, डिवीज़न फॉर्म में लिख लीजिए, -10 डिवाइड 14, ये सेकेंड डिवीज़न हो गया। थर्ड है -5/7, वही सेम चीज़ है। इस बार हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -5 इंटू 3 -15, 7 इंटू 3 21, डिवाइड करेंगे तो ये -15 डिवाइड 21, ये थर्ड हो गया। ये 3 आपके डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स हैं लेकिन सबका फ्रैक्शन फॉर्म्स -5/7 है। मतलब कैंसिल करने के बाद आपको -5/7 ही बचेगा। जैसे इस केस में 1 को कैंसिल कर दीजिए, यही बचा। यहाँ पे 2 करेंगे तो यही बचेगा, यहाँ पे 3 करेंगे तो यही बचेगा। सॉल्व हो गया। द फिश इन द पॉन्ड बिलो कैरी सम नंबर। किसी पॉन्ड में फिश हैं, ये फिश आपको दिख रही है और सबके पास एक नंबर है। ठीक है, जैसे यहाँ -27 है, -8 है, सबके पास कुछ नंबर है। चूज एनी 4 पेयर्स एंड कैरी आउट 4 मल्टीप्लीकेशन विद दोज नंबर।
आपको 4 पेयर्स पिक करने हैं और उनको मल्टीप्लाई करना है। नाउ चूज 4 अदर पेयर्स एंड कैरी आउट डिवीजन विद दीज नंबर्स। फिर आपको नेक्स्ट पार्ट में 4 पेयर्स पिक करने हैं और उसका डिवीजन करना है। तो पहले हम लोग इस पार्ट को करते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाले को। ठीक है, यहाँ पे मैंने 4 पेयर्स पिक कर रखे हैं डिफरेंट कलर से। पहला पेयर लिया है मैंने -8 और 12 का, जो रेड वाला है ये पहला पेयर है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको। तो -8 इंटू 12, तो देखिए 12 8 जो 96 होता है। और इन दोनों का साइन अपोजिट है, एक माइनस है एक प्लस है। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस होता है। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, अगर दोनों का साइन अपोजिट है तो यहाँ पे माइनस आएगा, अगर दोनों का साइन सेम है तो प्लस आएगा। तो पहला पेयर ये था। दूसरा पेयर हम ले रहे हैं ब्लू वाला, जो दोनों ब्लू में किया हुआ है। तो -13 -15, -13 इंटू -15। देखिए दोनों का साइन सेम है तो जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। 15 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 195 आता है। आप करके देख सकते हैं, 15 इंटू 13 होता है 195। हो गया थर्ड पेयर मैंने लिया है ग्रीन वाला। 13 और 9 मल्टीप्लाई कीजिए इनको। 13 इंटू 9, दोनों का साइन सेम है, दोनों प्लस में, तो आंसर तो प्लस में आएगा। 13 9 जा होता है 117। फोर्थ लिया मैंने ब्लैक वाला, 41 और -18। ठीक है, दोनों का साइन अपोजिट है तो मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो तो माइनस में आएगा। आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके कितना होता है। कर लीजिए आप, 41 को 18 से मल्टीप्लाई करना है। 8 8 4 जा 32, 41, 8 2 1 3 4 3 7 738, तो -738। ठीक है, तो यही करना था आपको इस पार्ट में, मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट में। एक चीज़ और देखिए, आप कोई भी नंबर पिक कर सकते हैं। मतलब मैं इसको और इसको पेयर पिक कर सकता था, इसको और इसको पेयर पिक कर सकता था। आप कोई भी पिक कर सकते हैं। मैंने छोटे नंबर पिक किए ताकि इजीली मल्टीप्लाई हो सके। आप कोई भी पिक कर सकते हैं। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में, जिसमें हमें डिवीज़न करना है। 4 पेयर यहाँ पे पिक करना है, मैंने पिक कर रखा है। पहला लिया है, मैं पहले लेता हूँ रेड वाला, -24 और 12। इसको डिवाइड करना है आपको। तो -24 को 12 से डिवाइड करना है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, -24 बाई 2, 12 2 × 24 होता है, तो क्या हो गया, -2 हो गया। ठीक है, दूसरा हम लेते हैं ये वाला ग्रीन वाला, -27 और 9। -27 डिवाइड 9 मीन्स -27 बाई 9। 9 3 जा 27, ये क्या हो गया, -3 हो गया। थर्ड लेते हैं हम ये ब्लैक वाला, -18 -8, -18 डिवाइड -8। ठीक है, तो -18 अपॉन -8, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अभी ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। अब फर्दर कैंसिल नहीं होगा, तो 9/4। फोर्थ हम ले रहे हैं -18, 8 हो गया, कौन सा बच के रह गया, हाँ -15। अब लेंगे ब्लू वाला, -15 -28, तो -28 डिवाइड -15, तो मतलब क्या हुआ, -28 बाय -15, कैंसिल हो गया, दैट इज़ 28/15। यही करना था। मैं फिर से कह रहा हूँ, पेयर आप कोई ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि जैसे मैंने पेयर लिया वही पेयर आपको लेना है। मैं चाहता तो मैं इन दोनों को ले सकता था, इन दोनों को ले सकता था, कोई भी आपको पेयर लेना है, आपको सिर्फ डिवीज़न करना है। इस प्रैक्टिस सेट में यही 4 क्वेश्चन थे, मैंने सॉल्व कर दिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है आपका कमेंट सेक्शन में पूछिए, विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक से ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।